हे गाइस, ये स्टोरी जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये मेरे दिल के बहुत करीब है और ऐसा भी कह सकते हो कि ये मेरा वन ऑफ द स्केरियस्ट एक्सपीरियंस है। मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ, एक बहुत छोटा सा गांव। वहाँ पर अक्सर हमारे गांव वालों को छोड़कर कोई भी नहीं आता, कोई बाहर से नहीं आता, कोई ट्रैवलर नहीं आता, कुछ भी नहीं। जो भी रहते हैं यहाँ पे सबको मैं जानता हूँ, सब मुझे जानते हैं। हमारा एक छोटा सा गाँव है जहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे लोग रहते हैं। ऑल्दो गिनती में कम है, बट कभी भी आपको मदद चाहिए, कभी भी किसी की भी ज़रूरत हो, वो हमेशा रेडी रहते हैं आपकी मदद करने के लिए। सच बताऊं तो मेरे को खुशी है कि मेरे गांव में बाहर से कोई भी नहीं आता, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है, बड़ी बड़ी फिल्मों में देखा है, न्यूज़ में देखा है कि एक बहुत प्यारा सा गांव होगा, वहाँ पे पहले कुछ लोग जाएंगे, फिर बहुत सारे लोग जाने लग जाएंगे और एक टाइम आएगा जब वो गाँव कहीं ना कहीं जिस चीज़ के लिए माना जाता था वही ख़त्म हो जाता है उस गाँव में। अगर कोई कल्चर के लिए माना जा रहा है तो कल्चर ख़त्म हो जाएगा, कुछ अच्छे लोगों के लिए माना जा रहा है तो वहाँ पे अचानक से इतने सारे लोग आ जाएंगे कि वो अच्छे लोगों की तादाद ही कम हो जाएगी। तो मैं खुश हूँ कि मेरे गांव में कोई भी नहीं आता। हमारे गांव में भी हमारे अपने कल्चर्स हैं, हम भी बहुत सारी चीज़ें जिनमें मानते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो कि हमारे गाँव में फेमस है। जिनमें से एक चीज़ जो फेमस है वो है द मॉन्स्टर इन द वुड्स। हमारे गांव के अगल बगल बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो एक जंगल टाइप ही है। अगर आप मेरे गांव से थोड़ी सी आगे जाओगे तो जंगल मिलेगा, थोड़े से पीछे जाओगे तो ये जंगलों में बसा एक गांव है, ऐसा समझ लो। तो हर जगह वुड्स ही वुड्स है और इन्हीं जंगल के बीच में रहता है एक मॉन्स्टर। जब हम बच्चे थे ना, तब से हम इस मॉन्स्टर की कहानी सुनते हुए आ रहे हैं। ऐसा समझो कि आज तक, अब हम बड़े हो चुके हैं बट आज तक हम इस मॉन्स्टर की कहानी सुनते हैं। अक्सर हमारे गांव से कुछ लोग गायब हो जाते हैं जो कि फिर कभी नहीं मिलते। और सबकी एक ही कहानी होती है कि वो कहीं जंगल के बीच में गए थे और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आए। कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि वो क्यों नहीं आए, उस मॉन्स्टर की वजह से। कई लोगों ने उसको देखा भी है, कई लोग, खासकर कुछ बूढ़े लोग जो कि आज से 10-15 साल पहले उन्होंने, जब वो खेती करने जाते थे या फिर जंगल के बीच में जाते थे, तो उन्होंने कभी कभी उनका एनकाउंटर हो जाता था इस मॉन्स्टर से। ऑल्दो वो बहुत लकी है कि उनकी जान नहीं गई। और फिर वो जब भी गांव में आते थे वो अपनी कहानी शेयर करते थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये मॉन्स्टर इन दी वुड्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। वेल, अब तो मैं यूनिवर्सिटी में जाने लग गया हूँ, बट एक टाइम था जब मैं स्कूल जाता था। और जब मैं स्कूल जाता था तो मेरे दोस्तों के साथ हमारा एक रूटीन रहता था। हम पहले स्कूल जाते थे और जब वहाँ से छुट्टी हो जाती थी तो उसके बाद हम आइसक्रीम खाने जाते थे। ये हम सबकी फेवरेट एक ग्रैंड माँ थी। मतलब वो इतनी बूढ़ी नहीं थी बट हम उसे ग्रैंड माँ बुलाते थे। उनकी एज 40s में कुछ थी, बट हम तब बच्चे थे तो हमें लगता था हम ग्रैंड माँ बोल बोल के, और वो भी कभी बुरा नहीं मानती थी, वो बोलती थी कोई बात नहीं बेटा, और वो हम सबको बहुत प्यार करती थी। उनकी एक आइसक्रीम की शॉप थी, तो हम सब ऐसे स्कूल में थके हारे होते थे, गर्मी बहुत होती थी, तो हमारे लिए तो मतलब जन्नत थी कि सीधा स्कूल के बाद जाओ और आइसक्रीम पार्लर में बैठ जाओ और ग्रैंड माँ के साथ मस्त आराम से बातें करते करते आइसक्रीम खाओ। उनकी आइसक्रीम बहुत टेस्टी होती थी और वो कई बार तो हमें फ्री में ही दे देती थी, बस ऐसे ही, क्योंकि हम बच्चे थे, हम पे इतने पैसे नहीं होते थे, तो वो बस बुला देती थी कि इधर आ जाओ और हम सब आ जाते थे और चुपचाप हमें ऐसे फ्री में आइसक्रीम दे के खिला देती थी। तो हमारे लिए वही हमारी ग्रैंड माँ थी। मेरी कोई ग्रैंड माँ नहीं है, मतलब मैं जब पैदा हुआ था उससे पहले ही ग्रैंड माँ की डेथ हो गई थी, तो मेरे लिए तो वही मेरी ग्रैंड माँ थी। और मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे थे जो उस ग्रैंड माँ से प्यार करते थे। वेल, मैंने इतना सब बता दिया, उनका नाम तो बताया ही नहीं। उनका जो सरनेम था वो था विलियम्स, तो हम उन्हें विलियम्स ग्रैंड माँ ही बुलाते थे। उनकी जो आइसक्रीम थी वो सबसे ज़्यादा टेस्टी थी, स्पेशली उनकी स्ट्रॉबेरी वाली आइसक्रीम उनकी स्पेशलिटी थी। वो हमें बताती थी कि उनकी स्ट्रॉबेरी इसलिए स्पेशल है क्योंकि वो जो स्ट्रॉबेरी है ना वो एकदम अनस्प्रेड, मतलब कि उस पर कुछ मिलावट नहीं है, और वो एकदम प्योर है, जो कि सीधा फार्मर के वहाँ से आती है, और वो एकदम ऑर्गेनिक है, और शायद इसीलिए वो इतनी टेस्टी है। उनकी वहाँ पे अपनी गाय भी थी, तो वो उसका दूध जो निकालती थी वो एकदम फ्रेश होता था और वही यूज़ करती थी अपनी आइसक्रीम के लिए। ऑल्दो जब कुछ दूध बच जाता था तो वो हम में से किसी को दे देती थी पीने के लिए, ऐसे कि लो पी लो, बच गया करके। मतलब ओवरऑल शी वॉज अ नाइस लेडी। बट वो हमेशा एक चीज़ हमें बताया करती थी जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बच्चों, कुछ भी हो जाए जंगल में नहीं जाना, नेवर गो इन टू दी वुड्स, क्योंकि वहाँ पर एक मॉन्स्टर है जो कि तुम सबका इंतज़ार कर रहा है। अगर तुम वहाँ जाओगे तो वो तुम्हें पकड़ के मार देगा। कभी भी कुछ भी हो जाए जंगल में मत जाना। वो जब भी हमें ये चीज़ें बताती थी उनकी आवाज़ में डर दिखता था, क्लियर दिखता था कि वो हमारी बहुत केयर करती है और इसलिए हमें सीधा वार्न कर रही है। और उन्हीं की वार्निंग की वजह से आधे बच्चे वुड्स में नहीं जाते थे,
क्योंकि सबको कहीं ना कहीं उन्हीं की याद आती थी, क्योंकि जिस 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 एक्सप्रेशन से वो बोलती थी ना, उनके एक्सप्रेशन में डर था। वो बहुत सीरियस होकर बोलती थी। वो बहुत हंसमुख लेडी थी, हर चीज़ हंस के बोलेगी, लेकिन सिर्फ ये चीज़ थी जो एकदम सीरियस होकर बोलती थी। सो एक फ्राइडे नाइट की बात है, हम सारे दोस्त ऐसे बैठे हुए थे कि तभी हमारा एक दोस्त हमारे पास भागते हुए आता है, जिसका नाम था टिमी। टिमी बहुत डरा हुआ था और भागते हुए आ रहा है, पूरा पसीने से लथपथ हुआ है। मैं उससे पूछता हूँ कि क्या हो गया टिमी, तू पागल हो गया क्या, ऐसे एकदम खुद की हालत देख, सही नहीं लग रहा तू ठीक है। टिमी बोल रहा है कि वो सब छोड़ो, मैंने उसको देखा, मैंने उसको देख लिया। किसको देख लिया भाई तूने, सही से बता। टिमी बताता है कि वो मॉन्स्टर वो वुड्स के अंदर था, वो जंगल में था। मैंने उस मॉन्स्टर को देखा। उसके पूरे बदन में येलो कलर का फर था, वो बहुत ज़्यादा फरी था, एकदम येलो कलर का दिख रहा था। हम सब ने पूछा कि तूने उसका चेहरा देखा, कुछ देखा? वो बोलता है नहीं, मैंने उसको पीछे से देखा था, वो ऐसे जा रहा था और उसका पूरा शरीर बहुत अजीब सा था। फर, पूरे शरीर में फर लगे हुए थे, जैसे कि कोई पक्षी हो, जैसे कि भालू हो, बट वो भालू भी नहीं था। वो पता नहीं क्या था। मतलब टिमी इतना ज़्यादा डर गया कि वो समझ ही नहीं पा रहा हो क्या कह रहा है। हम टिमी को कैसे तो करके शांत करते हैं, हम उसे बिठाते हैं, बोलते तू चिंता मत कर, ठीक है, तूने देख लिया, हम समझ गए, बट तू सेफ है, तो तेरे को कुछ नहीं हुआ, तू एकदम ठीक है, तो तू पानी पी आराम से और चिंता मत कर। टिमी थोड़ी देर तक तो एकदम शॉक्ड रहता है, बट धीरे धीरे फिर वो अपनी सेंसेस में आ जाता है। अब हम सब टिमी से और सवाल पूछने लग जाते हैं, जैसे कि तूने वो मॉन्स्टर को कहाँ देखा और तू वुड्स में क्या कर रहा था? जिस पे वो बताता है कि मैं बस ऐसे ही चला गया था, मैंने इतना ज़्यादा सोचा नहीं, मुझे क्या पता था कि वो एकदम यहीं होगा, मुझे लगा वो अंदर कहीं जंगल में होगा, लेकिन वो तो जस्ट सामने था। तो हम पूछते हैं कि कहाँ देखा तूने एग्जैक्टली? जिस पे वो बोलता है कि हमारे जंगल में एक एबंडेंट कैबिन है जहाँ पे कोई भी नहीं रहता, वो मतलब बहुत साल पहले ही छोड़ के चले गए थे लोग, तो वो पूरा ऐसे ही खंडर पड़ा हुआ है। तो टिमी बताता है कि वो जो खंडर कैबिन है ना, मैं वहाँ पे था और वहीं पे मैंने उस मॉन्स्टर को देखा। जैसे ही हमें ये पता चलता है कि वो कैबिन के पास ही है, तो हम सब एक प्लान बनाते हैं कि एक बार चल के देखते हैं, एक बार देखते हैं कि मॉन्स्टर सही में है। जो अभी तक हमने सिर्फ कहानियाँ सुनी है, पूरे गांव में जो इतना फेमस है, वो बिल्कुल हमारे घर के बाहर है। तो एक बार चल के देखते हैं ना। लाइन हो, आप सबको लगेगा हम कितने बेवकूफ़ है, बट क्या होता है ना, कभी कभी जब हम लड़कों का ग्रुप बैठता है तो हम पता नहीं क्यों हमारे अंदर एक अलग ही जोश आ जाता है। मतलब मैं अकेले भूतों से बहुत ज़्यादा डरता हूँ, इतना कि शायद मैं नाम भी लेना पसंद ना करूँ, बट जब मैं दोस्तों के साथ होता हूँ मैं उन्हें खुद बोलता हूँ कि चलो कहीं हॉन्टेड जगह चलता है, देखते हैं भूत होते हैं कि नहीं। आई डोंट नो कि ये जिगरा मेरे अंदर कैसे आता है। और यही जिगरा उस दिन भी आया था जब हमने डिसाइड किया कि हम जाकर इन्वेस्टिगेट करेंगे और देखेंगे ये मॉन्स्टर सही में है या नहीं। अब हम हमारी बाइक्स में बैठ जाते हैं और करीबन आधे घंटा ट्रैवल करने के बाद हम उस कैबिन के पास पहुंच जाते हैं। दैट कैबिन वॉज इन अ बैड स्टेट बट वी एंटर्ड समहाउ। आई होप कि ये जो कैबिन जो कि इतनी मुश्किल से खड़ा है वो बस गिर ना जाए हमारे ऊपर। मतलब वो टूटा फूटा था, ऐसा लग रहा था कि उसे बस ऐसे थोड़ा सा धक्का मारो कैबिन वहीं गिर जाएगा। तो आई जस्ट होप कि ये हमारे ऊपर ना गिर जाए। अब हम सब हमारी फ्लैश लाइट ऑन कर लेते हैं और यहाँ वहाँ हर जगह देखने लग जाते हैं। थोड़ी सी अब जब हम अंदर चले जाते हैं तो एकदम से मुझे आवाज़ आती है मेरे एक दोस्त जूलियस की जैसे आवाज़ है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा। मैं एकदम जूलियस की साइड देखता हूँ तो मैं देखता हूँ जो मार्क है, जो मेरा तीसरा दोस्त है, उसने जूलियस का ऐसे चेहरा बंद कर दिया ऐसे पकड़ के, और जूलियस कुछ बोल नहीं पा रहा, वो ऐसे बोल पा रहा है और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मार्क ने जूलियस को ऐसे क्यों पकड़ा है। और जूलियस का चेहरा बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, उसकी आंखें एकदम बड़ी हो चुकी थी, उसका मुंह बंद था ऐसे, और उसको देख के लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा डर चुका है। अब मैं उसी साइड देखता हूँ जिस साइड जूलियस देख रहा था, और जब मैं उस साइड देखता हूँ तो मुझे वो दिखता है, वो मॉन्स्टर जो कि बड़ा अजीब सा था। मुझे उसके हाथ और उसके पैर दिखते हैं, बड़े अजीब से हाथ पैर थे, येलो कलर के फर थे, बहुत ज़्यादा फर, और नाखून इतने बड़े कि मैं बता नहीं सकता, और इतने शार्प कि हम सबको पता है कि अगर हमें नाखून टच भी कर जाए तो हमें वो पूरा चीर दे, इतने शार्प। ये देखते ही ये कंफर्म हो चुका था कि जिस मॉन्स्टर के बारे में हम सब सुनते हैं वो असली है और वो हमारे सामने है। अब पहली बार हमें डर लगने लग गया था। हम उस मॉन्स्टर के सामने हैं जिसने लिटरली लोगों को गायब करा है और वो कई सालों से करता आ रहा है। क्या अब हमारी बारी थी गायब होने की? क्या हमारे बारे में भी ऐसा ही बोला जाता कि कल तो वो यहीं थे, जंगल में गए, वापस नहीं आए, ना ही कभी आएंगे? हमें नहीं पता। हम चुपचाप कैबिन के जो एग्जिट गेट होता है उसके पास पहुंचते हैं धीरे धीरे, इस होप में कि बस वो मॉन्स्टर हमारे फुटस्टेप्स सुन ना ले। और ऐसे ही होता है, वो नहीं सुन पाता। और एक टाइम आता है जब हम कैबिन से बाहर आ चुके हैं, हम कैसे तो अपनी बाइक के पास दौड़ते हैं, हम अपनी बाइक में बैठते और अपनी बाइक को फुल स्पीड से वहाँ से भगाते। हम बाइक को तब तक नहीं रोकते जब तक हम हमारे घर तक पहुँच नहीं जाते।
मैं बार बार पीछे देखे जा रहा हूँ, मैं बाइक को फुल स्पीड में भगा रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों को बोल रहा हूँ कि जल्दी चलो, और कैसे कैसे करके फाइनली मैं अपने घर तक पहुँच गया हूँ। बस स्टिल मैं अपने घर पे नहीं गया। मैं और जूलियस हम दोनों मार्क के हाउस में थे। मार्क का घर पूरा खाली था, तो हम वहाँ ज़्यादा सेफ फील कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम तीनों के अंदर ही सेम फीलिंग थी। हम तीनों के अंदर वो फीलिंग थी कि हम घर पे भी नहीं बता सकते कि हम ऐसे ऐसे गए थे, हमने ये वो देखा करके, और हमें नहीं पता कि अब क्या होगा, क्या कहीं वो मॉन्स्टर हमारे पीछे तो नहीं आ जाएगा, ये वो। तो हम तीनों को ऐसा लग रहा था कि एक साथ रह लेते हैं, तो कम से कम एटलीस्ट हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं जो भी हमारे दिमाग में चल रहा है, और कभी ऐसे भागने वागना हुआ तो हम तीनों साथ भाग जाएंगे। तो हमारे दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही थी, और इसीलिए हम सब मार्क के घर पे रुके थे। अब उस रात को कुछ भी नहीं होता, ऑल्दो हम बहुत डरे हुए थे, हमें नींद भी नहीं आ रही थी, लेकिन फाइनली उस रात को कुछ नहीं होता। ऐसे करते करते दिन बीत जाते हैं। अब अगला हफ्ता आता है, और अगले हफ्ते टिमी को पता नहीं क्या होता है, अचानक से वो अपने घर पे जाके सब कुछ बक देता है। उसने सब कुछ बता दिया था कि कैसे वो जंगल में गया और उसने उस मॉन्स्टर को देखा, कैसे उसने हम सबको ये बताया, और उसके बाद हम सब वहाँ गए और हम सब ने भी मॉन्स्टर को देखा। जब उसके घर वाले सब सुनते हैं, वो हम सबको बहुत डांटते हैं, मतलब कि मैं बता नहीं सकता कितना, बस मारना रह गया था और बाकी सब तो उन्होंने कर ही दिया था हमारे साथ। उसके बाद फिर टिमी के घर वाले जाते हैं पुलिस स्टेशन, और पुलिस को सारी चीज़ें बताते हैं कि वो मॉन्स्टर वहाँ पाया गया था, ये वो करके। पुलिस को जैसे पता चलता है, पुलिस हैरान, पुलिस को समझ नहीं आ रहा कि हम वहाँ जाकर देखें या ये अनाउंस करें कि दूर रहो, वहाँ कोई मत जाओ, क्योंकि सबको पता है मॉन्स्टर कितना डेंजरस है। बट फाइनली पुलिस वाले अपना जिगरा दिखाते हैं, वो अपनी पूरी स्पेशल टीम बुलाते हैं, फाइनली निकल पड़ते हैं उस मॉन्स्टर के हंट पर। अब वो सब उसी कैबिन के पास चले जाते हैं। हम सब गांव वालों को पीछे रहने के लिए कहा जाता है, तो मुझे नहीं पता अंदर क्या हुआ था, बट कुछ देर बाद वहाँ पे बहुत अफला तफली मच जाती है। अभी तक सब कुछ शांत था, क्योंकि पुलिस वाले जंगल के अंदर चले गए थे, हम सब जंगल के बाहर थे, तो अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, किसी को नहीं पता। एक अजीब सा सन्नाटा था उस टाइम पर। हर कोई सिर्फ ये सोच रहा था कि अब क्या होगा। बट थोड़ी देर बाद अचानक से बहुत सारी एम्बुलेंस आने लग जाती है। इतनी एम्बुलेंस तो हमारे गांव में थी भी नहीं, आई गेस कि वो बाहर किसी गांव से भी आ रही थी, क्योंकि वो रुक ही नहीं रही थी। 1 एम्बुलेंस, 2 एम्बुलेंस, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, इतनी सारी एम्बुलेंस आ चुकी थी। हम सब रो रहे थे लिटरली। हमारे चेहरे अगर आप देखोगे तो ऐसे आंसू गिर रहे हैं, और हम कैसे तो करके खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबको पता था कि इन सब में पुलिस की लाश आने वाली है। जो पुलिस वाले जो टीम बना के अंदर गए हैं, ये एम्बुलेंस उन्हीं के लिए आई है। मॉन्स्टर ने इनको भी मार डाला है, और हम बस कैसे तो कंट्रोल कर रहे हैं कि प्लीज़ प्लीज़ भगवान कुछ ना हो, उन्हें कुछ ना हो, प्लीज़। हम प्रे कर रहे हैं, ऑल्दो हमें रिजल्ट पता है, बट स्टिल जब कुछ नहीं होता तुम्हारे हाथ में, तो तुम सिर्फ भगवान को ही याद करते हो। अब काफ़ी टाइम बीत गया था, और उसके बाद हमें जो देखने को मिला, वो मंज़र मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना मंज़र है। हमें देखने को मिलता है कि उस जंगल से एक एक करके 19 बॉडीज़ बाहर आ रही हैं। स्ट्रेचर में सबकी बॉडीज़ को लाया जा रहा है, उस स्ट्रेचर को एम्बुलेंस में रखा जा रहा है, और एम्बुलेंस जा रही है। बट जो सबसे शॉकिंग बात थी, वो पता क्या थी? ये जितनी भी बॉडीज़ थी, ये पुलिस वालों की नहीं थी, बल्कि ये गांव वालों की थी। ये वो बॉडीज़ थी जो आज तक गांव से गायब हुए थे। मैंने बताया था ना कि कई सालों से इस गांव से लोग गायब हो जाते हैं, जो जंगल में जाते हैं पर वापस नहीं आते। ये उन सब की बॉडीज़ थी। सब गांव वाले उन्हें देख के रो रहे थे। किसी की माँ की बॉडी तो किसी के बाप की, किसी के बच्चे की, किसी के भाई की। जिस भी परिवार के किसी भी इंसान की बॉडी उन्हें दिखती थी, वो सब रोने लग जाते थे। मुझे नहीं लगता गांव में ऐसा था उसके बाद जो कि उस टाइम रो ना रहा हो, क्योंकि हर परिवार का कोई ना कोई इंसान तो उन बॉडीज़ में से एक था। सब पूरे गांव में सिर्फ रोने की आवाज़ें गूंज रही थी। इतना बुरा मंजर था वो। अब ये सब चल रहा था, बॉडीज़ आ रही थी, गांव वाले रो रहे थे, कि तभी हमें दिखता है कि पुलिस की जो टीम अंदर गई होती है वो बाहर आ रही है। वो सब सेफ़ है। हम सबको लगा था कि उन्हें कुछ हुआ है, लेकिन नहीं, वो सब सेफ़ थे, और वो सब बाहर आ रहे हैं। और उन्होंने किसी को पकड़ा हुआ है, किसी को तो पकड़ा हुआ है, किसी को हैंडकफ में ऐसे बंद किया हुआ है। और जब हम अच्छे से देखते हैं तो वो और कोई नहीं, वो मिस विलियम्स होती है, वही 40 साल की औरत जो हमें आइसक्रीम खिलाया करती थी। ये वही औरत थी जिसको पुलिस ने ऐसे हैंडकफ में बांधा हुआ है और उन्हें लेकर आ रहे हैं। मिस विलियम्स चिल्लाए जा रही है, वो चिल्लाए जा रही है, लेकिन पुलिस उनकी एक भी नहीं सुन रही। उनको पुलिस वैन में डाल दिया जाता है और अब उन्हें ले जाया जाता है। जब उन्हें ले जा रहे होते हैं, तब मिस विलियम्स मुझे और मेरे दोस्तों के ग्रुप को ऐसे देख के अजीब सी एक स्माइल देती है। और तब हम एक और चीज़ नोटिस करते हैं कि मिस विलियम्स ने क्या पहना था। अभी तक तो मेरा पूरा ध्यान सिर्फ मिस विलियम्स पे था, बट जब मैं उनके पहनावे को देखता हूँ
तो मैं हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक सूट पहना हुआ था जिस पे येलो कलर के फ़र थे, बहुत सारे फ़र थे। ये वही सूट था जो हमने उस दिन कैबिन में देखा था। ये वही मॉन्स्टर वाला सूट था जो मिस विलियम्स ने पहना हुआ था। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब कि कोई मॉन्स्टर था ही नहीं, शुरू से लेकर कोई मॉन्स्टर नहीं था। थी तो सिर्फ मिस विलियम्स, जो कि एक मॉन्स्टर का पहनावा, एक गेटअप लेकर लोगों को मारा करती थी। और हर जगह सबको यही लगता था कि वहाँ पे कोई तो मॉन्स्टर है। मुझे पर्सनली इन चीज़ों पे विश्वास ही नहीं हो पाया था। कई दिन मुझे लगे प्रोसेस करने में कि वो औरत जिसे मैं अपनी ग्रैंड माँ मानता था, वो औरत जो इतनी प्यारी थी, वो ऐसा कुछ कर सकती है। किस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा हो सच में नहीं बता सकते। और अगर आपको लगता है कि आप किसी इंसान को जानते हो, कोई होता है ना, हमारे कभी दोस्त बन जाते तो हम बोलते हैं अरे मैं उसे जानता हूँ भाई, 2 साल से जानता हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता। मुझे हार्श रियलिटी पता है। हार्श रियलिटी ये है कि तुम किसी को नहीं जानते और कोई भी तुमको नहीं जानता। तो गाइज़, ये थी मेरी स्टोरी। ये थी स्टोरी एक मॉन्स्टर की। टू बी ऑनेस्ट, वो एक मॉन्स्टर ही थी, वो कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं थी, जिसने पूरे गांव में इतना ज़्यादा आतंक फैला के रखा था, जिसने आधे गांव के लोगों को मार दिया था। वो एक मॉन्स्टर से कम नहीं थी। ये थी एक मॉन्स्टर की स्टोरी। ये थी मेरी स्टोरी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इस स्टोरी से और कुछ सीखने को मिले ना मिले, एक चीज़ ज़रूर सीख लेना गाइस, कभी भी किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास मत करना, कभी मत करना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलता हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।